एक मासूम गुड़िया बिस्तर से उठी और अपना गुल्लक ढूंढने लगी। अपनी तोतली आवाज में उसने माँ से पूछा, माँ मेरा गुल्लक कहाँ गया? माँ ने अलमारी से गुल्लक उतार के दे दिया और अपने काम में व्यस्त हो गई। मौका देखकर गुड़िया चुपके से बाहर निकली और पड़ोस के मंदिर जा पहुंची। सुबह सुबह मंदिर में भीड़ अधिक थी। हाथ में गुल्लक थामे वह किसी तरह से बाल गोपाल के सामने पहुंची और पंडित जी से कहा, बाबा जला कान्हा को बाहर बुलाना। पंडित जी ने कहा, अरे बेटा कान्हा तो अभी सो रहे हैं, बाद में आना। पंडित जी ने मजाक में कह दिया। तो बच्ची ने कहा, कान्हा उठो, जल्दी करो, बाहर आओ। गुड़िया चिल्ला कर बोली। हर कोई गुड़िया को देखने लगा। गुड़िया ने कहा, पंडित जी प्लीज प्लीज कान्हा को उठा दीजिए। पंडित जी ने कहा, क्या चाहिए तुमको कान्हा से? तो गुड़िया ने कहा, मुझे चमत्कार चाहिए और इसके बदले में मैं कान्हा को अपना ये गुल्लक भी दे दूंगी। इसमें 100 रुपये हैं। कान्हा इससे अपने लिए माखन खरीद सकता है। प्लीज उठाइए ना उसे। इतनी देर तक कोई सोता है क्या? चमत्कार? किसने कहा कि कान्हा तुम्हें चमत्कार दे सकता है? पंडित जी ने कहा। छोटी गुड़िया ने कहा, मम्मी पापा कल बात कर रहे थे कि भैया के ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, पर हम पहले से ही अपना गहना जमीन सब बेच चुके हैं और नाते रिश्तेदारों ने भी फोन उठाना छोड़ दिया है। अब कान्हा का कोई चमत्कार ही भैया को बचा सकता है। पास ही खड़ा एक व्यक्ति गुड़िया की बात को ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ है तुम्हारे भैया को? गुड़िया ने कहा, भैया को ब्रेन ट्यूमर है। तो आदमी ने कहा, ब्रेन ट्यूमर? तो गुड़िया ने कहा, जी अंकल, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बाल गोपाल की मूर्ति निहारने लगा। उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू बह निकले। रुंद गले से वह बोला, अच्छा अच्छा, तो तुम वही लड़की हो? कान्हा ने बताया था कि तुम आज यहाँ मिलोगी। मेरा नाम चमत्कार ही है। लाओ गुल्लक मुझे दे दो और मुझे अपने घर ले चलो। वह व्यक्ति लंदन का प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन था और अपने माँ बाप से मिलने भारत आया हुआ था। उसने मात्र गुल्लक के 100 रुपए से ट्यूमर का ऑपरेशन करके गुड़िया के भैया को ठीक कर दिया था। सचमुच अगर आप में अटूट श्रद्धा है और आप कोई नेक काम करना चाहते हो तो कृष्णा किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। यही है आस्था का चमत्कार। भले ही यह कहानी काल्पनिक कहानी है, लेकिन कई बार सत्य कल्पनाओं से भी परे होता है और दुनिया में ऐसी हजारों लाखों घटनाएं हैं जहां असंभव से लगने वाले चीजें भी विश्वास के दम पर संभव बन जाती है। इसीलिए ईश्वर पर यकीन करते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करिए। क्या पता एक दिन आपके लिए भी कोई चमत्कार हो जाए या आप किसी के लिए चमत्कार कर दें। धन्यवाद।